गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं राम धनी यादव आज आपके लिए परसेंटेज का दूसरा पार्ट लेके आ रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न के बारे में डिस्कस करूँगा। जो प्रतिशत के ये जो टॉपिक है प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न, ये परसेंटेज चैप्टर के मिडिल का टर्म है। इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है क्योंकि ये ऐसा परसेंटेज का टॉपिक है जो जो न ही तो कठिन होता है न ही आसान होता है। ये मीडियम मीडियम टॉपिक है। तो इसलिए यहाँ से परसेंटेज के यहाँ से चैप्टर ज़्यादा हर एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए मैं इस टॉपिक को अच्छे से आपको कवर करूँगा। इसको अच्छे से कंसेप्ट, इसकी थ्योरी और ट्रिक के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, ताकि कम समय में आप जल्दी से सॉल्व कर लें क्वेश्चन को। क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप मेथड वाइज करेंगे क्वेश्चन तो आपका आंसर आएगा। आंसर तो आ जाएगा मेथड वाइज से, लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट टाइप है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है। तद अनुसार यदि एक गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसे उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि चीनी की हमें 25% की वृद्धि हो गई है, यदि चीनी में हमें 25% की वृद्धि हो गई है तो इसके अनुसार गृह स्वामी मतलब कि घर के मालिक को कितना चीनी की खपत कम कर दे, ताकि उसकी खपत में कितनी कमी करनी पड़े। मतलब चीनी पर अपना खर्च बढ़ाना न चाहे तो उसे उसकी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो आइए सबसे इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे। एक मेथड से करेंगे, उसके बाद दूसरे मेथड से। तब पहले इस क्वेश्चन को हम एक मेथड से समझ लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। तो मेथड वन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मान लें कि मूल्य ये होता है कि मूल्य गुणे खपत, मूल्य गुणे खपत इक्वल टू कुल कीमत, कुल कीमत। तो अब आइए फिर, तो हमको ये फार्मूला पता चला कि मूल्य इंटू खपत इक्वल टू कुल कीमत होता है। तो इसको हम सब मान लेते हैं कि इसका मूल्य क्या था, 100 रुपया था। मान लेते हैं कि इसके चीनी का मूल्य क्या था, 100 रुपया था। और उसकी खपत भी क्या मान लेते हैं हम, 100 रुपया, 100 मान लेते हैं। उसकी खपत भी क्या है, 100 है। तो अगर इसका कुल कीमत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में हम मान लें कि इसका मूल्य क्या है, 100 है, और खपत क्या है, 100 है, तो इसका कुल कीमत कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। हो गया। अब यदि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% की वृद्धि हो जाए। यदि इसमें 25% की वृद्धि हो जाए तब हम क्या करेंगे। तो जब 25% की वृद्धि हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई है। तो जब 25% की वृद्धि मूल्य में हो गई है तो यहाँ पे 100 है, तो 25% की वृद्धि हो गई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 125 हो जाएगा। और खपत हमें पता नहीं है, तो खपत को क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 10,000 के बराबर हो जाएगा, 10,000 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि हमें दिया है कि हम पहले मान लिए हैं कि उसकी कीमत कितना है, 100 है। अगर और उसका खपत कितना है, 100 है, तो कुल कीमत कितना हो गई, 10,000। अब फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि 25% उसकी वृद्धि हो गई, उसकी कीमत में 25% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब 100 है तो 25 बढ़ गया तो कितना हो गया, 125 हो गया। और खपत 100 है, और कह रहा है कि उसमें कितना हम बढ़ा दें, कम कर दें। तो कितना कम कर दें, इसका मतलब क्या हो गया, उसको हम यक्स मान लें। ये किसके बराबर हो गया, 10,000 के बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, 115x इक्वल टू कितना हो गया, 10,000। तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यक्स इक्वल टू हो जाएगा 10,000 बटा 125। जब 10,000 बटा 125 हो गया तो यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 80 आ जाएगी। इसको जब काटेंगे तो 80 आ जाएगी यक्स की वैल्यू। अब देखिए जब यक्स की वैल्यू 80 आ गई, अब यहाँ से हमको कमी परसेंटेज निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में कमी पूछा है। तो कमी परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कमी परसेंटेज निकालने के लिए इसका कितना माने थे हम, 100 माने थे।
यक्स की वैल्यू कितना आई है 80, घटा दें कितना आ जाएगा 20। अब ये 20% इसको इसकी क्या होगी आंसर हो गया, तो हमारा 20% ये आंसर हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ से एक बार से देख लीजिए। पहले इसको क्या माने हैं, मूल्य इंटू खपत इसका कुल कीमत होता है। एक फार्मूला है कि मूल्य मूल्य गुणे खपत इक्वल टू कुल कीमत। तो हम मूल्य मान लिए 100, खपत कितना मान लिया 100, तो कुल कीमत कितना हो जाएगा 10,000। अब ये कह रहा है कि 25% वृद्धि कर देता है मूल्य में, तो 125 हो जाएगा। 100 में अगर 25 जोड़ेंगे तो 125 हो गया। खपत पता नहीं तो खपत हम यक्स मान लेते हैं, 10,000 के बराबर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से यक्स की वैल्यू हमें निकल जाएगी 80। जब यक्स की वैल्यू सॉल्व करेंगे यक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 80। इसके बाद हमें कमी परसेंटेज में यहाँ रख देंगे। कमी परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है 100 माइनस 80 बटा 100 माइनस 80 इक्वल टू कितना आ गया 20%। अब ये तो मेथड फर्स्ट था। आइए इसी को हम मेथड सेकंड से करके देखते हैं, ताकि इससे तो थोड़ा लंबा हो रहा है। मेथड सेकंड है, देखिए ये काफ़ी कम समय में करेंगे इसी क्वेश्चन को। तो आइए करते हैं हम सेकंड मेथड से। इसको कैंसिल कर देते हैं। इरेज ही कर देते हैं इसको। इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद मेथड सेकंड इसका देखते हैं। देखिए आइए अब मेथड सेकंड देख लेते हैं। M2। अब मेथड सेकंड में ये कह रहा है कि हम इसको मान लेते हैं कि माना कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है 100 है। इसमें मान लेते हैं कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है 100 है। इसका क्या मान लेते हैं 100 है, ये प्रारंभिक मूल्य है। प्रारंभिक मूल्य 100 है। उसके बाद 25% वृद्धि के बाद 25% वृद्धि के बाद इसका मूल्य क्या हो गया 25% वृद्धि के बाद इसका मतलब कि यदि 100 है, इसमें अगर 25% की वृद्धि होगी तो कितना हो गया 125। 125 हो जाएगा। यदि 100 में 25% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा 125। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद हमें इसका अंतर निकाल लेंगे। इसका अंतर निकालने कितना हो जाएगा 125 माइनस 100 कितना हो गया अंतर 25। इसका अंतर 25 हो गया। तो हमको एक फार्मूला पता है कमी परसेंटेज। यहाँ से कमी परसेंटेज इक्वल टू क्या पता है कि क्या होता है डिफरेंस अपान वृद्धि के बाद मूल्य। डिफरेंस बटा वृद्धि के बाद मूल्य अगुणे 100। ये हमको इसका फार्मूला होता है कमी परसेंटेज इक्वल टू डी अपान डी मतलब डिफरेंस बटा वृद्धि के बाद मूल्य। तो डिफरेंस इसका कितना आया है 25। अब वृद्धि के बाद मूल्य कितना हो गया 125। तो बस इसी पे रख देंगे, आ जाएगा हमारा। तो आइए करते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं, इसको पहले का इरेज कर लेते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आया था 25 और वृद्धि के बाद कितना आया था 125 गुणे 100, क्योंकि परसेंटेज में है तो हमें 100 करना पड़ेगा। देखिए ये कितना हो जाएगा 5 बार में कटेगा, क्योंकि 25 पचे 125, अब 5 से ये कट जाएगा कितना बार में 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 20%। ये हमारा आंसर ये दूसरे मेथड से आ गया। इसको देख लीजिए, ऊपर से एक बार और नोट भी कर लीजिए। यहाँ से देख लीजिए, पहले इसको मानेंगे क्या कि ये 100 है
और उसके बाद वृद्धि के बाद 25% की वृद्धि हो रही थी, कितना हो जा रहा है 125। अब दोनों का फर्स्ट और सेकंड दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद कमी परसेंटेज है, तो कमी परसेंटेज हमें फार्मूला पता है कि डिफरेंस बटा वृद्धि के बाद मूल्य गुणे 100, बस उसी में रख देंगे 25 बटा 125 गुणे 100 आ जाएगा हमारा 125। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए अब क्वेश्चन सेकंड है कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दें ताकि परिवार का खर्च न बढ़े। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च न बढ़े। अब देखिए, अब सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा लैंग्वेज का इसमें डिफरेंस है, बस थोड़े से लैंग्वेज का। आइए इसको पहले क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे मेथड 1, क्योंकि हम आपको बताएं कि हर क्वेश्चन को हम मेथड से करके बताएंगे। मेथड 1 से करेंगे, मेथड 2 से करेंगे, जो मेथड आपको आसान लगा उससे करेंगे। ताकि हम मेथड क्यों बताते हैं, क्योंकि मेथड बताने से आपके दिमाग में कोई तो कोई मेथड है जो 100% समझ में आ जाएगा, और परीक्षा जब होगी, एग्जाम होगा, उस दिन तक आपको याद रहे। मतलब कि हम ये समझाना चाहते हैं कि क्वेश्चन की गहराई को आप समझिए। बाकी क्वेश्चन को लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को समझिए वो कह रहा है। अगर क्वेश्चन पढ़ के हमारे दिमाग में उसका फिगर बन गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन 100% आपको समझ में आ गया। तो पहले क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़िए, उसके बाद करिए। तो मैं फर्स्ट मेथड से पहले इस क्वेश्चन को करता हूँ। क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च न बढ़े। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, मेथड फर्स्ट मेथड करते हैं कि पहले मान लेते हैं कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य, मान लेते हैं हम कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना मान लेते हैं 100। अब कह रहा है 40% बढ़ जाने से, तो 40% बढ़ जाने से, तो इसमें अगर 40% बढ़ जाएगा तो वृद्धि के बाद, अगर 40% बढ़ जाएगा तो वृद्धि के बाद लिखेंगे वृद्धि के बाद। तो वृद्धि के बाद अगर 40% बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 100 और प्लस 40% वृद्धि हो गई, कितना हो गया 140 हो गया। अब यहाँ से हम डी निकाल लेते हैं। डी मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 114 माइनस 100 करना पड़ेगा। 140 माइनस 100 करेंगे तो यहाँ से हमें डी निकल जाएगा। डी कितना आएगा 40। अब इसके बाद हम आपको बताए थे कि यदि हमें डिफरेंस निकल गया तो अब कमी परसेंटेज पूछ रहा है कि अधिक परसेंटेज पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कमी कर दी जाए, कितने परसेंट की कमी कर जाए। तो कमी परसेंटेज हमें निकालना है। तो कमी परसेंटेज का फार्मूला आपको पता है, कमी परसेंटेज इक्वल टू डी अपान वृद्धि के पश्चात, मतलब कि वृद्धि के बाद का मूल्य, वृद्धि के बाद का मूल्य। तब वृद्धि के बाद का मूल्य अगुणे 100। तो अब डी कितना आया है, 14, और वृद्धि के बाद मूल्य कितना था, वृद्धि के बाद मूल्य हमारा कितना हो गया 140 अगुणे 100। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए इसको हम निकाल लेते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5। अब देखिए, अब जब ये 7 और 5 हो गया तो कितना, इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 200, ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 200 अपान 7। जब इसको हम काटेंगे तो 7 दूना के 14, 28 अपान 4/7
7। ये हमारा परसेंटेज में आएगा, ये हमारा परसेंटेज में आएगा। तो इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 28⁻4/7। तो आइए एक बार इसको फिर से देख लीजिए कैसे किए हैं। देखिए पहले मान लेते हैं कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है, 100। उसके बाद वृद्धि के बाद मतलब कि वृद्धि क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% की वृद्धि हो जा रही है। तो जब 100 में 40% की वृद्धि हो जा रही है, कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। उसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 और 140 का डिफरेंस कितना आ गया, 40 आ गया। अब आपको पता है कि कमी परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, कमी परसेंटेज इक्वल टू डी अपन वृद्धि के बाद का मूल्य गुणे 100। तो वृद्धि के डिफरेंस कितना है, 40, और वृद्धि के बाद 140 और गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20⁻4/7। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से इसके पहले टाइप फर्स्ट चला था, अब टाइप सेकंड चलेगा। किसका टाइप सेकंड चलेगा, प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्न है, इसका टाइप सेकंड। इसमें थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ऊपर होगा, क्योंकि देखिए ये एसएससी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2005 में आया था। तो आइए इसको करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखिए अभी तक हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। यदि वीडियो को नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। आइए करते हैं क्वेश्चन को। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम सेम वही मेथड अपनाएंगे। मैंने कहा ना कि ये सारे मैं पहले जो 3-4 मेथड आपको बताएं उसी मेथड से आप करते आ जाइएगा। तो मेथड फर्स्ट देखते हैं। मान लेते हैं कि बी की आय क्या है, 100। मान लेते हैं कि बी की आय क्या है, 100। तो बी की आय क्या मान लेते हैं, 100। ये बी की आय मान लेते हैं। और तो अधिक बी की आय अगर 100 है तो ए की आय क्या होगी। यदि बी की कमाई मान लीजिए हम 100 मान लेते हैं, तो ए की कमाई निकालना पड़ेगा ना। तो ए की कमाई, ए की आय, ए की आय कैसे निकालेंगे, ए की आय क्या हो जाएगी, 100 माइनस 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 75। अब ए की कितना निकल गई, 75। तो अब जो अधिक होगी उसको भी तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए, तो यहां से अधिक क्या हो जाएगी, 100 माइनस 75, 100 माइनस 75, तो ये कितना आ जाएगा, 25। अब हमें अधिक परसेंटेज निकालना। उसमें इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या निकालते थे, कमी, मतलब कि उनके बीच का डिफरेंस निकालते थे ना, वही चीज़ है। वही जब वहाँ पे उतना की क्या होती, कमी होती थी। अब यहाँ पे इतना की क्या हो रही है, अधिक हो रही है। 25 क्या हो रही है, अधिक हो रही है। मान लीजिए कि बी की 100 है, ए की 75 है। तो अब ये बताइए कि ए जो है वह बी से कितना अधिक है। बात को समझ में आई कि हम बी को क्या माने हैं, 100 माने हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर कर बी की 100 माने हैं और ए की कितना आई है, 75। तो ये बताइए कि अधिक कितना होगा, मतलब कि ये जो है बी जो है ए से कितना अधिक है। तो ये जो अधिक है यहाँ से निकाल दिए, 25 अधिक है। अधिक यहाँ से 25 है। अब आगे देखिए, अब अधिक हमें निकल गया कितना है, 25 अधिक है। तो अब अधिक परसेंटेज हमें निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज में ही निकालेंगे हम। देखिए तो अधिक परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे अधिक परसेंटेज। अधिक का परसेंटेज इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या कमी परसेंटेज निकाले थे। अब इस क्वेश्चन में हम अधिक परसेंटेज निकालेंगे। तो अधिक परसेंटेज का फार्मूला वही होता है, डी मतलब डिफरेंस अपान कमी के बाद आय, कमी के बाद आय। इसके पहले क्या लिखते थे दूसरे क्वेश्चन में,
के बाद आय। अब लिखेंगे कमी के बाद आय, कमी के बाद आय गुणे 100। तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है 25 अपान 75। कमी के बाद कितना 75 निकाले थे इंटू 100। अब यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, तो ये कैंसिल होगा कितना बार में, 3 बार में। इसको 3 बार में कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 3 और 1 बचेगा 1/3%। ये इसका हमारा आंसर हो गया 33/1/3। तो इसको एक बार और देख लीजिए कैसे सॉल्व किए हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उसको डायरेक्ट बी की आय क्या मान लेते हैं, 100 मान लीजिए, और ए की आय क्या मान लीजिए। ए की आय यहाँ से निकल जाएगी, अगर उसकी 100 है और यहाँ 25 दिया है, 25% की कमी है। जब 25% की कमी हो रही है तो 25 में से घटा दे कितना हो गया 75। उसके बाद अधिक निकाल लीजिए, कितना अधिक हो रही है, तो 100 माइनस 75, 25 अधिक हो रही है। और उसके बाद अधिक परसेंटेज निकालने के लिए डिफरेंस अपन कमी के बाद आय गुणे 100, तो 25/75 गुणे 100। इसका आंसर 33/1/3 आ जाएगा इसका आंसर। इसको कहते हैं 33.1/3, हिंदी में इसको कहते हैं 33.1/3 इसको कहते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। या तो आइए इसका मेथड सेकंड भी बता देते हैं। चलिए इसका मेथड सेकंड भी बता देते हैं। तो इसको इरेज कर लेते हैं पहले। आइए इसका मेथड सेकंड भी बता देते हैं। चलिए अब इसका हम मेथड सेकंड बताते हैं। कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अब इसका सेकंड मेथड है, आप डायरेक्टली सेकंड मेथड कर सकते हैं। जैसे देखिए अधिक परसेंट, इसका डायरेक्टली मेथड वही है जो ऊपर छूट गया था। इसका डायरेक्ट मेथड यही यहाँ से कर, अधिक परसेंट इक्वल टू डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि डी अपान वृद्धि के बाद आय। तब वृद्धि के बाद आय यहाँ पे कितना आया था, तो वृद्धि के बाद आय सा आय हो जाएगा 75 गुणे 100। अब यहाँ से डायरेक्टली आप आंसर रख देंगे, यहाँ से कितना रखेंगे 25, डी की जगह पे क्या हो जाएगा 25/75 गुणे 100। उसी क्वेश्चन को आपने लंबा करके रखा है, और इसी दूसरे तरह से आप क्या करेंगे डायरेक्टली रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3, इससे कितना काट देंगे तो ये हो जाएगा 33.1/3। ये हमारा आंसर आएगा। आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जोसेफ की आय को 10% कम किया गया है, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीपीओ में भी आया था और सीजीएल में भी आया था और सीएचएसएल में भी आया था 10+2 वाले में, कि जोसेफ की आय को 10% कम किया गया है, यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी अनिवार्य होगी। तो सेम वही मेथड हम लगाएंगे जो पहले लगाते आए हैं। देखिए जोसेफ की पूर्व, मान लेते हैं कि जोसेफ की पूर्व आय, जो जोसेफ है, जोसेफ की पूर्व आय
पूर्व, जोसेफ की पूर्व आय कितना मान लेते हैं 100। जोसेफ की फिर वर्तमान आय, तो जोसेफ की वर्तमान आय जोसेफ की वर्तमान आय कितना आएगा, 90 हो जाएगी। जोसेफ की वर्तमान आय 90 हो जाएगी, क्योंकि 10% कम किया गया है। तो अगर 100 में से 10% कम किया जाएगा तो कितना होगा, 90 तो होगा। अब आगे देखिए कि अब इसका अंतर, अब अंतर आपको पता था, डिफरेंस, अंतर क्या है, पहले कितना था 100, बाद में 10% की कमी हो गई तो कितना हो गया 90। अब इसका अंतर कितना हो जाएगा 10। अंतर जब 10 आ गया तो अनिवार्य बढ़ोतरी, तो अब पूछा है हमसे ना कि अनिवार्य बढ़ोतरी अनिवार्य होगी, तो बढ़ोतरी अनिवार्य परसेंटेज निकाल लीजिए। यहाँ पे लिखिए अनिवार्य बढ़ोतरी, तो अनिवार्य बढ़ोतरी इसकी क्या हो जाएगी 10/90 गुणे 100। यहाँ से आप निकालिए 0 0 कैंसिल और 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए। जब 9 से डिवाइड करें कितना बच जाएगा 11, 1 ऊपर बचेगा अपन 9, ये कितने किस में आएगा परसेंटेज में। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार देख लीजिए ऊपर से, इसमें क्या करेंगे, पहले जोसेफ का मान लिया है कि उसकी पूर्व आय क्या है 100, उसके बाद जोसेफ की वर्तमान आय क्या हो जाएगी 10% कमी के बाद। देखिए क्वेश्चन में किया है 10% की कमी के बाद क्या हो जाएगी 10, अगर 100 में से 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो तो इसका डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आपको पता है कि अनिवार्य बढ़ोतरी, आपको अनिवार्य बढ़ोतरी का परसेंटेज निकालना पड़ेगा ना। तो अनिवार्य बढ़ोतरी का परसेंटेज यहाँ पे निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा 10/90 गुणे 100, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल और 9 से डिवाइड कर देंगे तो 11/1/9 आ जाएगा इसका आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टाइप 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं टाइप इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपको डिटेल्स क्लियर हो, ताकि क्वेश्चन कैसे कैसे अलग होते हैं परसेंटेज में, मतलब कैसे पहले सिंपल थे उसके बाद धीरे धीरे हार्ड कैसे होते हैं, तो टाइप वाइज में उसको डिवाइड कर दिए हैं, ताकि पहले सिंपल फिर उसके बाद हार्ड, उसके बाद हार्ड, उसके बाद हार्ड, हर परसेंटेज की हर हेडिंग में टाइप वाइज बना के रखे हैं कि तो आपको क्वेश्चन को पहचानने में इस आसानी होगी, तो आप आसानी से क्वेश्चन को पहचान लेंगे किस टाइप का है, किस तरह का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को बार बार अगर प्रैक्टिस कर देंगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाएंगे कैसे लगेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं कि यदि प्याज का मूल्य 24 प्रति किग्रा से 36 प्रति किग्रा हो जाता है तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। कह रहा है कि यदि प्याज का मूल्य 24 प्रति किग्रा से 36 प्रति किग्रा हो जाता है, 24 क्या हो जाता है 36 हो जाता है, तो एक गृहिणी को प्याज की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। ठीक, आइए तो मेथड फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट मेथड से इसको लगाते हैं। पहले मान लेते हैं कि मूल्य वृद्धि से पूर्व खपत कितना थी 100। मान लेते हैं कि मूल्य वृद्धि से पूर्व, मान लेते हैं मूल्य वृद्धि से पूर्व खपत इसका कितना थी 100 केजी, 100 केजी मान लेते हैं। उसके बाद हमको पहले वाला फार्मूला पता था कि मूल्य गुणे खपत इक्वल कुल कीमत, मूल्य गुणे खपत इक्वल टू कुल कीमत, कुल कीमत, ये शार्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, मूल्य गुणे खपत इक्वल टू कुल कीमत। तो अभी देखिए यहाँ पे, अब इसका मूल्य क्या है, तो मूल्य ऊपर कितना दिया था 24,
24 24 प्रति किग्रा दिया था ना, 24 प्रति किग्रा क्या है, मूल्य है। और खपत उसका कितना माने हैं हम, खपत कितना माने हैं 100। तो इसका कितना हो जाएगा, कुल कीमत कितना हो जाएगा 2400, इसका 2400 हो जाएगा। अब फिर कह रहा है कि 36 प्रति किग्रा किग्रा हो जाता है। तो जब 36 प्रति किग्रा हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये मूल्य तो 36 हो जाता है और खपत हमें पता नहीं, तो यक्स मान लेते हैं। ये किसके बराबर हो गया, 2400 के। अब यहाँ से यक्स की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, 2400 बटा 36। तो 2400 बटा 36 जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 200 ऊपर आ जाएगा बटा 3। तो देखिए अब यहाँ से तो हमें यक्स की वैल्यू पता चल गई। अब हमको निकालना क्या है कि कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे, कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है ना कि कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि व्यय समान रहे। तो कितने परसेंट कम कर दे तो व्यय समान रहे, तो कमी परसेंटेज निकालना पड़ेगा हमें। हमें क्या निकालना पड़ेगा, कमी परसेंटेज। तो कमी परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो कमी परसेंटेज यहाँ से हम आसानी से निकाल लेंगे। तो इसमें कमी परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100% माइनस 200 बटा 3%। यहाँ से फार्मूला से हम लिख लेंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 माइनस 200 बटा 3। ये क्या हो जाएगा, 300 में 200 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 100 बटा 3। जब इसको काटेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 3 3 या 9, 3 3 या 9, 1/3%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व किए हैं एक बार और। देखिए मैं तो मान लेते हैं कि मूल्य वृद्धि से खपत इक्वल टू 100 kg। मूल्य वृद्धि से खपत कितना हो गई 100। यहाँ से पूर्व छूट गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा पूर्व, मतलब कि आसानी से समझ में आएगा। कह रहा है कि मूल्य वृद्धि से पूर्व खपत कितना हो गई 100 kg। तो मूल्य गुणे खपत इक्वल टू कुल कीमत, ये हमको पता है। अब देखिए तो यहाँ पे कितना है, मूल्य कितना दिया है 24, खपत कितना माने हैं 100, और तो कुल कीमत कितना हो जाएगी 2400। या फिर कह रहा है कि 36 प्रति किग्रा हो जाती है। यदि 36 प्रति किग्रा हो जाती है तो मूल्य कितना हो जाता है 36। खपत का पता नहीं तो खपत कितना मान लेते हैं यक्स, और कुल कीमत कितना हो गई 2400 के बराबर हो गई। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू निकल जाएगी 200 बटा 3। और हमें पता है कि फिर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितना प्रतिशत कम कर देनी चाहिए, कितना प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। तो कमी परसेंटेज आपको पता है, कमी परसेंटेज के टू 100%, 100% है तो 100% में से 200 बटा 3% को घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे ये इसका आंसर है। अब अगर चाहें तो इसका हम सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं। तो आइए इसको सेकेंड मेथड से हम करके दिखाते हैं। देखिए इसको सेकेंड मेथड से करके दिखाते हैं। इसको इरेज कर लेने दीजिए। इरेज कर लेते हैं इसको, उसके बाद सेकेंड मेथड से हम करके दिखाते हैं। ये क्या हो गया, चलिए आइए इसको हम मेथड 2 से करके दिखाते हैं। तो मेथड 2 से करने के लिए इसमें बस ये करना पड़ेगा कि हमें मान लेना है कि प्रारंभ फर्स्ट मान लेते हैं कि प्याज का प्रारंभिक मूल्य, मतलब प्याज का प्रारंभिक मूल्य क्या मान लेते हैं हम 100। प्याज का प्रारंभिक मूल्य मान लिया 100। और फिर कह रहा है कि प्याज का नया मूल्य, क्योंकि प्याज का नया मूल्य 36 हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्याज का नया मूल्य होगा पहले कितना था 24, फिर कितना हो जा रहा है 36।
तो यहाँ से सेकंड में मान लेते हैं कि इसका नया मूल्य कितना हो गया, 36 हो गया ना। तो प्याज सॉरी सॉरी 1 मिनट, क्योंकि यहाँ पे 100 नहीं मानते हैं, 24 यहाँ पे दिया है तो 24 मान लेते हैं, 24 मान लेते हैं, क्योंकि प्याज का प्रारंभिक मूल्य कितना मान लेते हैं 24, क्योंकि यहाँ पे दिया है 24, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 24। उसके बाद सेकंड में कितना दिया था, 36 प्रति हो जाती है, तो प्याज का नया मूल्य कितना हो जाता है 36। तो जब प्याज का नया मूल्य 36 हो जाता है तो हमें आसानी से डी निकल जाएगा, यहाँ से डी निकल जाएगा, क्योंकि 36 - 24 कितना होता है 12। अब यहाँ से डी का वैल्यू हमें आसानी से निकल गया, कितना आ गया 12। अब देखिए आगे इसको कर लेते हैं। अब हमें कमी परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है कितने परसेंट की कमी कर देनी चाहिए, तो कमी परसेंटेज यहाँ से हम आसानी से निकाल लेंगे। कमी परसेंटेज देखिए दोनों का अंतर कितना आया है, दोनों का अंतर डी कितना आया है 12। जब डी 12 आया है और हमसे क्या कह रहा है कि उसका कितना फिर बाद में कितना हो जाता है 36 हो जाता है, वृद्धि के बाद कितना हो जाता है 36 गुणे 100, वृद्धि के बाद 36 होता है, उसके बाद 100। तो इसको देखिए 2 से काट लेते हैं, 6 से काट लेते हैं, 6 दूना के 12, 6 6 के 36, 2 से 3 बार में, इसको 3 से कितना बार में काट जाएंगे 33, 33 1/3। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। किस में आएगा परसेंटेज में आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी पदार्थ का मूल्य 6 प्रति किलो से बढ़कर 7.5 प्रति किलो हो जाता है। कह रहा है कि किसी पदार्थ का मूल्य 6 प्रति किलो से बढ़कर 7.5 प्रति किलो हो जाता है, यदि उस पर होने वाले खर्च को न बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। कह रहा है कि उस पर होने वाले खर्च को न बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब हमें बताना है कि उसके प्रतिशत में कितने परसेंट की कमी होगी। तो सबसे पहले मेथड 1 से इसको सॉल्व करते हैं। फिर मान लेते हैं क्या कि मूल्य वृद्धि से पूर्व खपत, मूल्य वृद्धि से पूर्व खपत मानते हैं, मूल्य वृद्धि से पूर्व खपत, मूल्य वृद्धि से पूर्व खपत कितना हो गया 100 मान लेते हैं। इसको थोड़ा सा जूम कर ले। तो अब आगे हमको फार्मूला पता है कि मूल्य गुणे खपत इसका टू कुल कीमत, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं कुल कीमत। देखिए मूल्य गुणे खपत इसका टू कुल कीमत, ये फार्मूला हमको पता है। तो इसका कितना है, ये कितना दिया है, मूल्य कितना दिया है 6 गुणे खपत कितना है माने हैं 100, कुल कीमत कितना आ गई 600, कुल कीमत 600 आ गई ना। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि 7.5 प्रति किलो हो गया, तो यदि यदि मूल्य 6 से कितना हो गया 7.5। अब खपत तो हमें पता नहीं है, तो खपत क्या मान लेंगे यक्स, उसके बाद किसके बराबर हो जाएगा 600 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से यक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा 600 बटा 7.50। यहाँ से यक्स की वैल्यू हमें कितना आ गई 600 बटा 7.50। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, इसको जब कैंसिल करेंगे कितना जाएगा 18 आ जाएगा 80। अब देखिए अब एक चीज़ हमें पूछा है कि कमी परसेंटेज, तो कमी परसेंटेज हमको निकालना पड़ेगा ना कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो कमी परसेंटेज यहाँ से निकाल लेंगे, कमी परसेंटेज। तो कमी परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें सिंपल तरीका पता है कि 100 - 80 कितना हो जाएगा 20।
20%। अब ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि यक्स यहाँ पे यक्स की वैल्यू हमें मिल गई है, तो कमी परसेंटेज यहाँ से डायरेक्टली निकाल लेंगे। 100 में से घटा देंगे 80 को, क्योंकि 100 तो हम पहले माने हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर यहाँ 100 माने हैं, किसी खपत क्या है 100। जब 100 खपत हमें है तो यहाँ से 100 में से 80 को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? 20%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितने किग्रा कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 किग्रा थी। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना किग्रा कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, जबकि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 33 किग्रा थी। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो जाने पर 10% का यदि वृद्धि हो जाती है तो हम मान लेते हैं कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य मान लेते हैं 100 है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना है? 100। ये हम लिख नहीं रहे हैं, मान ले रहे हैं कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना है? 100। अब हमको पता है फार्मूला कि मूल्य गुणे खपत इजकल टू कुल कीमत। ठीक है, तो यहाँ पे मूल्य कितना है? अब हम क्या मानते थे? अब पहले इसमें क्या मानते थे? खपत मानते थे। अब यहाँ पे मूल्य हम मानेंगे, क्या मानेंगे? 100। मूल्य कितना मान लेते हैं? देखिए ये मूल्य है, ये मूल्य कितना माने हैं? 100। यहाँ पे लिख देते हैं कि माना मूल्य 100। तो मूल्य यदि 100 मान लेते हैं तो खपत कितना दिया है? 33 किग्रा दिया है ना, 33 किग्रा। तो यहाँ पे 33 लिख लेते हैं। तो टोटल कीमत कितना हो गई? 3300 हो गई टोटल कीमत। अब आगे कह रहा है कि कितना किग्रा कर दें ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। अभी देखिए 10% की वृद्धि हो जाने पर, यदि 10% की वृद्धि हो जाने पर, तो 10% वृद्धि हो रही है तो 100 में अगर 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो गया। और अब 110। और उसके बाद देखिए खपत में कितना, खपत को यक्स मान लेते हैं। ये किसके बराबर हो जाएगा? 3300 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यक्स की वैल्यू हम निकाल देंगे तो यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? अपन 110। 0 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ से इसको कितना बार में काट देंगे? 3 बार में जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 और 0 यहाँ से उतर जाएगा 30। अब देखिए ये तो यक्स की वैल्यू। अब यही क्या होगा? यही यक्स की वैल्यू क्या होगी? वृद्धि के बाद की खपत होगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें वृद्धि के बाद की खपत ही निकालना था। तो वृद्धि के बाद उसका खपत कितना होगा? 30 kg। किस में आंसर आएगा हमारा? kg में आएगा। आंसर किस में आएगा? kg में आएगा। तो फ्रेंड इसको एक बार और देख लीजिए कैसे किए हैं। पहले ये क्वेश्चन एकदम आसान है, देखने में उतना भी आसान है। सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। और एक ही तरह के इतने क्वेश्चन लगा लिए तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा आपके अंदर, ताकि इस तरह के क्वेश्चन जहाँ भी मिलेंगे आप आसानी से कर लेंगे। आप इसके पहले इसको एक मेथड से और कर सकते हैं, वो भी बस इसको डायरेक्टली क्या कर लीजिएगा कि आप मान लीजिएगा कि कमी या वृद्धि, खपत में कमी, या फिर वही फार्मूला फिर बाद में जाके लगा दीजिएगा, तभी आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर वीडियो मेरी पसंद आती है आपको तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अब आगे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न। अभी तो क्या होता था, किसी एक क्वेश्चन में या तो उसमें वृद्धि होती थी या तो उसमें कमी होती थी। अब हम अगले वीडियो में बताएंगे कि एक ही क्वेश्चन में उसमें वृद्धि भी होगी और कमी भी होगी। तो फ्रेंड हम अगला वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसमें क्वेश्चन बताएंगे। तो थैंक्स।